हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर। 7th चैप्टर का नाम है, किसी को याद है 7th चैप्टर का नाम? Son of Drona punished. यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे कि क्विकली मैं एक बार रिकैप कर देते हैं शुरू से क्या हुआ है इसमें। तो अभी तक हम लोग आज पढ़ेंगे वर्स नंबर 10 हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया है। सो काफी बड़ा परपोर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट परपोर्ट इन भागवतम, है ना। तो अभी तक क्या हुआ है कि फर्स्ट 7 वर्सेस में व्यासदेव अपने विजन को बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, भागवतम की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले 3 जो वर्स थे उसमें उसमें क्वेश्चन पूछा है शौनकादि ऋषि ने। क्या पूछा? और शौनकादि ऋषि अबाउट व्यासदेव के बारे में क्वेश्चन पूछा और सूत गोस्वामी ने उनका आंसर दिया। ठीक है, फिर वो जैसे नारद मुनि ने क्या देखा, सॉरी व्यासदेव ने क्या देखा, भगवान को देखा, माया को देखा, सफरिंग जीवा देखा, हुज मिजरीज विल बी मिटिगेटेड बाय भक्ति। और इसीलिए उन्होंने क्या कंपाइल करी उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है भागवतम कि यार ये पूरा जो मटेरियल मिजरीज जो आ रही है इसको कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो उसके लिए उन्होंने लिखी भागवतम। 8 और 9 वर्स में हमने देखा सुखदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे, वो क्यों पढ़ रहे हैं भागवतम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो व्यासदेव जी भागवतम सुखदेव गोस्वामी को सिखा रहे हैं, तो शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि यार वो तो ऑलरेडी वो है, परफेक्ट आदमी है, तो उनको क्या जरूरत है श्रीमद् भागवतम सुनने की या पढ़ने की। तो उसका जो आंसर है वो इस वर्स में 10th और 11th, इसके नेक्स्ट वाले वर्स में इसका आंसर दे रहे हैं, जिसमें होगा कि जो आत्माराम होते हैं, जो एकदम सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, वो भी भगवान की भक्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान की जो भक्ति होती है ना, भगवान की भक्ति से उनको भी उतनी खुशी होती है। तो कहते हैं कि जो लोग आत्माराम नहीं है उन लोगों को भी खुशी होती है भगवान के पास टाइम सुन के, लेकिन जो लोग आत्माराम होते हैं उनको, और उनकी जो ऑलरेडी वो खुद में ही सेटिस्फाइड है, लेकिन वो और खुश हो जाते हैं सुन के, है ना। तो ये इसका एसेंस है अभी। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी? SB 174 4 वाले ना। लेट्स सी। Prabhu, I had a question from last class. Let me know when can I ask. You can ask right now if you want. Okay. So आपने लास्ट क्लास में 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन के बारे में बताया था कि हाँ हम जी। कुछ भी डिजायर नहीं करते हैं आउट ऑफ ऑल द 5 लिबरेशन। तो is it like Krishna will give us liberation even if we desire or don't desire? And also कि अगर हमें like लिबरेशन के बाद हम क्या फिर भी भक्ति कर सकते हैं भगवान की उसी फॉर्म में उसी तरीके से? एंड Okay. ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन कि if we don't desire mukti, तो what is exactly going back to Godhead? Means okay. Good point. एक्चुअली जो 5 तरह की मुक्ति है ना, उस 5 तरह की मुक्ति में एक चीज कॉमन है। वो एक चीज कॉमन क्या है? हम ये 5 तरह की मुक्ति है, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, शाष्टी और एकत्वम, है ना। तो ये जो 5 तरह की मुक्ति होती है, पांचों मुक्तियों में एक चीज कॉमन है कि हमें चाहिए, हमारी डिजायर है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। आप किसी से पूछो कि आपको क्या चाहिए, बोले यार बस मुक्ति मिल जाए ना, इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए, इससे मुक्ति मिल जाए। तो एक्चुअली हमें हर चीज अपने लिए चाहिए। इन मुक्ति में और भक्ति में एक ही डिफरेंस है। मुक्ति में हम मुक्ति चाहते हैं अपने लिए, लेकिन जब भक्ति होती है तो हम भक्ति चाहते हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो हमें क्या करना है उसमें अगर भगवान चाहेंगे कि भाई तुम्हें हमें क्या करना है, भक्त को क्या करना है कि सेवा करनी है, सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। अब वो सेवा करवाने के लिए अगर भगवान को हमें सामीप्य मुक्ति देनी पड़ेगी तो वो भगवान जो दे देंगे हम ले लेंगे। हम डिजायर नहीं करते मुक्ति की, सिर्फ एक ही भक्त का एक ही डिजायर होती है कि भगवान मुझे आपकी और आपके भक्तों की सेवा करने का मौका देते रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब
ये सेवा का मौका अगर आप मुझे मुक्त करके देते हो, गोलोक वृंदावन बुला के देते हो, तो भी कोई बात नहीं है। और अगर आप मुझे नर्क में भेज देते हो, और नर्क में अगर मेरे को भगवान की भक्ति करनी है या भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, तो वो उसमें भी तैयार हूं मैं, है ना। तो ये जो मूड है, यही डिफरेंस है, जो लोग मुक्ति मांगते हैं और जो लोग भक्ति मांगते हैं ना। कहते हैं कि जो मुक्ति होती है वो एक डिवोटी के पीछे हाथ जोड़ के ऐसे पीछे पीछे चलती है। डिवोटी को जब चाहे जब मुक्ति मिल सकती है। एक्चुअली जो मुक्ति होती है, यूजुअली मुक्ति वर्ड यूज होता है कि इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए, मतलब ये मिजरी से मुक्त हो जाए। लेकिन जो भक्त होता है उसको इस मिजरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इस मिजरी में भी वो भगवान की सेवा और पूजा पाठ कर सकें। जैसे अपने संत तुकाराम करते थे, है ना। उनकी मिजरी थी, फिर भी वो भगवान की भक्ति करते थे, है ना। उसके अलावा जो सुदामा थे, है ना, वो भी बिल्कुल गरीब थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम में थे, फिर भी भगवान की पूजा करते थे। अब गरीब अमीर तो हमें लगता है कि गरीब होना बहुत बुरी बात है, अमीर होना अच्छी बात है। लेकिन पांडवों को देख लो, पांडव तो बहुत भगवान राजा के कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनको कभी भी सुख नहीं मिला, है ना। बचपन में जंगल में पले बड़े, फिर गुरु 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 वहां चले गए, गुरुकुल चले गए, वापस आए तो राज नहीं मिला, फिर जंगल चले गए वापस, उसमें अज्ञात, फिर वहां से वापस आए अज्ञातवास के बाद, वापस वो लड़ाई करी। लड़ाई करने के बाद जब सारा राज्य मिल गया, उस वक्त कृष्ण पृथ्वी छोड़ के चले गए, तो सारे पांडव भी सब कुछ छोड़ के वो भी निकल लिए। तो पांडवों ने तो कुछ देखा ही नहीं, अमीर थे लेकिन सुख तो कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। तो भक्त ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। भक्ति और मुक्ति में एक ही डिफरेंस है कि भक्ति में हम सिर्फ भगवान के भले के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते कि हमें मिले चाहे नहीं मिले। न भगवान कहते हैं आश्लिष्य वापाद रताम पिनाशतु माम अदृश्नान मर्म हताम हताम करो तो वह यथा तथा व विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। शिष्टाष्टकम का जो 8th वर्स है, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, आई डू नॉट I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything or everything, for he is always my worshipful Lord unconditionally. ये जो unconditional word है ना, ये भक्त का सिम्टम है। और मुक्ति का सिम्टम क्या होता है कि आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, अष्टांग योगा, ध्यान योगा, जो भी मैं कर रहा हूँ, और ये सारा का सारा किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इस मिजरी से मुक्त हो जाऊं। और भगवान और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि आप मुझे नकार दो, दुत्कार दो, जो करना हो आप करो, है ना, क्योंकि आपको मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, है ना। और मेरे से बस आप एक चीज मत छीनना, आपकी जो भक्ति है वो मत छीनना, और आपकी सेवा मत छीनना, है ना। तो ये डिफरेंस है ना। तो और दूसरी बात आपने पूछा कि हम लोग जब भक्ति करके गोलोक वृंदावन क्यों बोलते हैं, गोलोक वृंदावन इसलिए कहते हैं क्योंकि गोलोक वृंदावन में हम अपने जिस ओरिजिनल हमारा जो भाव है ना, वो पा लेंगे वहां पर, और जिस तरीके से हम पहले वहां सेवा कर रहे थे उसी भाव से हम वहां पर सेवा करेंगे। और लेकिन जो और थोड़ा सा हम ग्रो करेंगे भक्ति में, तो हमें समझ में आ जाएगा हमें गोलोक वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज हम शिला प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं, डिवोटीज को यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, तो अगर हमें बार बार शिला प्रभुपाद यहाँ आने को बोलते हैं कितने भी घोर कलयुग में, तो हम लोग आएंगे। और हमें तब तक गोलोक वृंदावन नहीं जाना है जब तक भगवान ना चाहे, और हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। डज इट मेक सेंस माता जी? Yes, it does. So, do we realize our constitutional position even staying here? मतलब हमें गोलोक वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी उसको we can understand what our position is. कैसे हम भगवान को serve? Yeah. You can, but the only person who can reveal that to you according to our acharyas is our Gurudev. हमारे जो दीक्षा गुरु होंगे ना, he can reveal that, but he will only reveal when we are in a अनर्थ निवृत्ति पार करने के बाद, जब हम उस स्टेज पे आते हैं तब जाके हमें रिवील करते हैं वो, है ना। अराउंड भावा स्टेज में गुरुदेव कैन रिवील कि भाई हमारा क्या भाव है, हम लोग कौन थे वहां पर, किस तरह का हमारा भाव था। बट ऑब्वियसली हम लोग वो भी नहीं चाहते कि वेदर गुरुदेव रिवील करें चाहे नहीं करें, बट यस देयर इज अ चांस दैट वी विल नो कि हमारा भगवान की क्या सेवा कर रहे थे हम वहां पर, है ना। एक्चुअली जो भक्त होते, हाँ बोलो। हाँ नहीं आप बताइए। नहीं आप बोलो। नहीं आई वाज जस्ट एडिंग टू इट। तो फिर जो सायुज्य भक्ति मुक्ति होती है,
तो उसमें तो हम मतलब बहुत मिजरेबल कंडीशन में होते होंगे, बिकॉज वहां पे तो हम सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वी आर एग्जैक्टली बेटर ऑफ हियर। एग्जैक्टली। तो वो जो सायुज्य मुक्ति होती है वो सबसे, वो तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। हम लोग बाकी सारी मुक्ति के लिए हम लोग तैयार भी हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस मुक्ति में क्या है, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है भगवान को सेवा करने का, कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम भगवान में विलीन हो गए, हमें कुछ नहीं मिलेगा फिर। और टू ये गेट जो इट ओनली थ्रू डिजायर, या आपको ऐसे मिल सकती है? क्या कह रहे हो? मतलब सायुज्य मुक्ति आप डिजायर करोगे तो ही मिलती है, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकती है बाय गॉड्स विल? नो नो नो, भगवान की सेवा के बाद सहज मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी, है ना, कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ नहीं, भगवान की जो डिवोशनल सर्विस में होता है उनको बाकी चारों मुक्ति और उसके अलावा गोलोक वृंदावन वो मिल सकता है। लेकिन जो जो लोग भी भगवान की सायुज मुक्ति में हुए हैं ना, मेनली वो लोग वो हुए हैं जो जो लोग भगवान को ना उस भाव से नहीं चाह रहे। एक्चुअली संत तुकाराम जो थे ना, संत तुकाराम को तो उनकी बॉडी के समेत ही वो लेके गए थे विष्णुदूत, है ना, उसमें बिठा के लेके गए थे विमान में, है ना। और एक और थे जो साउथ के, वो हैं, वो तो भगवान की अर्च विग्रह में विलीन हो गए थे। लेकिन आचार्य बताते हैं वो जो विलीन होने का वो जो था उनका भाव था, वो ये नहीं था कि वो भगवान के शरीर में विलीन हो गए, वो अर्च विग्रह में, अर्च विग्रह के थ्रू गोलोक वृंदावन चले गए थे। तो जो लोग यूजुअली जो लोग भगवान में विलीन हुए हैं वो लोग वो हुए हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, जैसे दंत ये शिशुपाल वगैरह है ना, वो भगवान में विलीन हो गए थे। इवन कंस, है ना, कंस भी हो गए थे ना, भगवान में विलीन हो गए थे ना। तो कंस के साथ भी, लेकिन कंस कौन थे? जय विजय थे। तो भगवान का उनमें विलीन होना वो ये नहीं था कि वो हमेशा फंस गए वहां पर जाके, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनके थ्रू जाके गोलोक वृंदावन चले गए थे, फिर वापस आए नेक्स्ट उसमें। सो इट्स अ लिटिल टेक्निकल, बट हम लोगों की नॉलेज के लिए बस ये जानना जरूरी है कि एक भक्त और भक्त के और जो मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं उनमें एक ही डिफरेंस है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भगवान के लिए चाहिए और डिवोटीज के लिए चाहिए। और जो मुक्ति पाते हैं वो उनका सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा होता है ना, उनको उनको चाहिए। ओके, थैंक है यू ना। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी, प्रभु हाँ जी, जी। जैसे आपने बोला ना कि जो रियल वाले होते हैं, रियल भक्त होते हैं जो भगवान की सिर्फ सेवा ही चाहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान आप जब बोलोगे तभी हम गोलोक वृंदावन आएंगे, बाकी तो हाँ हमें इस वर्ल्ड में भेजते ही रहो। ठीक है। हाँ हाँ तो प्रभु जी देखो, ये वर्ल्ड तो पूरा मिजरिस मिजरिस तो ठीक है, लेकिन माया माया की जब बात आती है तो हाँ उनके लिए भी वो चांसेस है कि वो माया में डूब जाए और वो भूल जाए कि वो किस लिए वापस आ रहे हैं, वो भी हो हाँ, सकता है ना। हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे आचार्य क्या बताते हैं, भगवान, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, तो भगवान हमको तभी यहाँ पर भेजेंगे जब उस लायक होंगे कि हम इस माया में ना पड़े, है ना। तो जैसे शिला प्रभुपाद जैसा कैरेक्टर होगा जब, तो अभी हम लोगों को नीचे वापस भेजा जाएगा, है ना। वरना अभी जिस कैरेक्टर में हम अभी हैं उसमें अभी यही नहीं संभल रहा है, तो वापस थोड़ा और घोर कलयुग आ जाएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो यू आर राइट प्रभु। तो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग क्या है, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम अभी है ना, हम लोग अभी इसलिए नहीं, इसलिए तो आपने देखा होगा हम लोग कभी बात नहीं करते हैं कि भगवान हमें लगाओ इधर पे, लगाओ इधर पे, लगाओ, कितने भी जन्म रख लो। मैं तो नहीं बोलता कभी भी ऐसा। मैं भगवान को बोलता हूँ, भगवान ये बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, अब मेरे को वापस ले लो, अब अपनी औकात नहीं है वापस यहाँ आने की, ठीक है। और अगर आपको भेजना है ना, आपको भेजना है तो जैसे शिला प्रभुपाद को एम्पावर करा था वैसे एम्पावर करके भेजो तो ठीक है, वरना तो नहीं आना है मेरे को। क्योंकि अभी है ही नहीं हमारी वो कहते हैं ना, कबड्डी कबड्डी में, कबड्डी कबड्डी करके हम लोग पाले में तो घुस जाएंगे, फिर किसी ने अब दम ही नहीं हुआ वापस आने का तो फिर वहीं अटक जाएंगे, है ना। तो यू आर राइट प्रभु, है ना। सो वी प्रभु डोंट। एक और हाँ पूछो पूछो। प्रभु एक और क्वेश्चन था। प्रभु आपने बताया ना कि रावण उसमें वो विलीन हो जाता है भगवान के अंदर ही। हाँ प्रभु रावण तो ये था ना कि वो चार कुमार जो थे, वो जब हाँ हाँ जा हाँ रहे थे तो उनको तीन तीन वो मिला था। हाँ वही बिल्कुल तो सही। तीन ये थे कि उनको तीन कि डेमन डेमन बॉडी में जाके तुम अपना वो कर लोगे जो तुमने गलती हाँ की है हाँ उसकी हाँ उनको हाँ सजा मिली थी ना। तो हाँ। प्रभु ये तो डिवोटीज थे ना, पर इनको फिर क्यों मतलब विलीन क्यों नहीं हुए इनको, ये गोलोक? तो ये लोग, इन हाँ। लोगों को सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी, सिर्फ इनको क्या, एक्चुअली सायुज्य मुक्ति जो एक होती है जिसमें सायुज्य मुक्ति करोड़ों सालों तक वहीं रहते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या हम्म। मिला था कि भगवान के शरीर में विलीन होके भगवान के शरीर के थ्रू गोलोक वृंदावन चले गए।
अच्छा है ना। ये वो वाले नहीं है जो लोग बाकी मुक्ति मिलती है कि भगवान के शरीर में विलीन हो गए या उसमें हाँ उसमें विलीन हो गए उनके। हाँ तो इसीलिए जो वो लोग थे वो तो भगवान के भक्त थे, वो भगवान के शरीर में घुस के गोलोक वृंदावन चले गए। लेकिन जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो वहीं पर अटके रहते हैं भगवान के शरीर में और वो सेवा नहीं कर पाते। लेकिन ये जय विजय थे, ये तो बहुत बड़े वो थे डिवोटीज थे, तो ये तो भगवान के शरीर में विलीन होके वापस भगवत धाम चले गए थे। इनको वो वाली साहित्य नहीं मिली थी। साहित्य तो मतलब कुछ डिवोटीज ऐसे हुए हैं भगवान के जो को साहित्य मुक्ति के थ्रू उनको गोलोक का वृंदावन मिला है ना? दैट्स करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज। जैसे प्रभु अगर हम मीराबाई को भी देखें जो कि हाँ जी, उनके साथ भी ऐसे होता, प्रभु में द्वारिका के अंदर भगवान की उसमें समा गई थी वो। अर्च विग्रह में विलीन हो गए। तो वो लोग थे, वो लोग भगवान के अर्च विग्रह के थ्रू गोलोक वृंदावन चले गए थे। और एक और रीजन होता है इसका भी। एक रीजन ये था कि ये संत तुकाराम है, ये लोग और कुछ एक आध और है साउथ में है जो भगवान में विलीन हो गए थे। वो इसीलिए होता, अंडाल है ना, अंडाल जो थी भगवान की वो भक्त थी, वो भी भगवान के अर्च विग्रह में विलीन हो गई थी जो साउथ में। तो वो इसलिए हुए थे क्योंकि वो लोग भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो ये जो अर्च विग्रह है ना, ये कोई मूर्ति नहीं है, मैं असली में हूँ और मैं इसको अपने पास बुला रहा हूँ, तो ये मेरी है, ये मेरा भक्त है। तो भगवान ये दिखाने के लिए उनको पूरा अंदर ले लिया, ये मेरा भक्त है। तो उसका मतलब ये नहीं था कि उनको सायुज्य मुक्ति मिल गई, भैया तुम तो मेरे, क्योंकि वो लोग तो भक्त थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, तो उनको भगवान वो मुक्ति नहीं दे रहे थे कि भाई तुम आ जाओ तुम्हें सेवा नहीं मिलेगी, अब ऐसा नहीं था। तो बस वो भगवान के अर्च विग्रह के थ्रू वो लोग वृंदावन गए थे। तो प्रभु ऐसा जैसे साहित्य मुक्ति के अंदर ऐसा हुआ कि भगवान ने ऐसा बताया, अर्च विग्रह की इंपॉर्टेंस दिखाई, क्या ऐसा अदर मुक्तिज में भी दिखाया था? जैसे जो अदर है सामीप्य है और उनके जैसे फेस वाली और फिर बोलते हैं उनको, क्या उन वाले उसमें भी किसी डिवोटीज को इस तरह से भगवान गोलोक का वृंदावन लेके गए हैं? एक्चुअली माता जी मेरे को याद नहीं है। एक्चुअली मैं पूछता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा गोपाल प्रभु से, मैं बताऊंगा। जैसे गुड क्वेश्चन, हाँ मैं एक बार पूछ के बताता हूँ, क्योंकि जहां तक मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा है अभी ऐसा, है ना। बट इट्स ए गुड क्वेश्चन, मैं इसको लिख लेता हूँ। हाँ प्रभु, मुझे भी वही लगा कि जैसे भगवान अर्च विग्रह की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहा है, वैसे अपने रूप की इंपॉर्टेंस को भी दिखाने के लिए शायद किसी डिवोटी को लेके गए हो इसके नहीं थ्रू नहीं, गोलोक का वृंदावन और भी। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि कोई किसी को ऐसा एग्जांपल दिया हो, बट इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने भी नहीं सुना, इसलिए मुझे लगा कि मैं प्रभु से पूछती हूँ एक बार, क्योंकि कभी हाँ ऐसा हाँ, सुना नहीं है। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने तो, इट्स वेरी टेक्निकल। हाँ, गुड गुड डिस्कशन। ओके ओके, सो कहाँ पर थे हम लोग? लेट्स रीड फ्रॉम कॉजल से। हाँ, हेतु मीन्स कॉजल, यहाँ से। हु वांट्स टू रीड? अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 7th chapter, verse number 10. Sutta uvacha atma ramascha muniyo nirgrantha api urukrame kurvante hetu kim bhaktim mittam bhuta guno hari. यहाँ से कोई पढ़ेगा? सॉरी, मैं ट्रांसलेशन कोई पढ़े और उसके बाद वो हम वापस वहां से शुरू करेंगे. Who wants to read the translation? Any kids around who want to read? Yes, Hare Prabhu. Krishna. Hare Krishna. Prabhu, Krishna wants to read. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. I'm going to read a translation. Please, beta. Sutta Goswami said, all different varieties of Atmaras, those who take pleasure in the Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, to freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service
on the supreme personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. Thank you, beta. Hare Hare Krishna. You're Krishna. welcome. Hare Krishna. Very good reading. Very good reading. Okay, who wants to read from here? Anybody? Correct, Prabhuji. Hare Krishna. Hetu means causal. There are many causes for one sense satisfaction, and they can be chiefly classified as material enjoyment, mystic power, and liberation, which are generally desired by progressive persons. As far as material enjoyment are concerned, they are innumerable, and the materialistic are eager to increase them more and more because they are under illusionary energy. There is no end to the list of material enjoyment, nor can anyone in the material universe have all of them. As far as the mystic powers are concerned, there are 8 in all, such as to become the minimus to miniates to miniest in form, to become weightless, to have anything one desires, to lord it over the material nature, to control over living beings, to throw earthly globes into outer space, etc. These mystic powers are mentioned in Bhagavatam. The form of liberation are 5 in number. Keep reading, Prabhu. Yeah. Therefore, unalloyed devotion means service to the Lord without desire for the above mentioned personal benefits. And the powerful personality of Godhead Sri Krishna can be fully satisfied by such unalloyed devotees, free from all sort of desire for personal benefit. Unalloyed devotional service of the Lord progresses in different stages. Practice of devotional service in the material field is of 81 different qualities, and above such activities is the transcendental practice of devotional service, which is one and is called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is mature into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of the Lord begin gradually developing into 9 progressive stage of loving service under the heading of attachment, love, affection, feeling, affinity, adherence, following, ecstasy, and intense feeling of separation. बस प्रभु ये तक देखो। अभी इसमें क्या है, तो मैंने ये पहले भी बताया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बताया था चैतन्य चरितामृत में, आई थिंक इट इज इन मध्य लीला चैप्टर 24, जो पूरा वर्स, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आत्माराम इस वर्स के ऊपर है, पूरा एक चैप्टर भगवत चैतन्य चरितामृत का पूरा एक चैप्टर सिर्फ इस वर्स पर है। तो हुआ क्या था, मैंने पहले भी लास्ट वीक भी बताया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम मुझे बताओ, श्रीमद् भागवतम के बारे में पूछ रहे थे वो, तो ये वाला वर्स था। ये वाला वर्स उन्होंने जब सुनाया तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा तुम बताओ, चैतन्य महाप्रभु जी आप बताइए कि इस वर्स का क्या मीनिंग है आपके हिसाब से। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तो बताऊंगा, पहले तुम बताओ। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 डिफरेंट तरीके से बताया ये वर्स का मीनिंग है ना। फिर उन्होंने पूछा अब आप बताइए। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने 18 तरीके से 18 डिफरेंट तरीके से यही वर्स वापस उनको बताया, लेकिन इसमें से वो 9 नहीं थे, 9 उनके 9 के अलावा 18 और बताए, है ना। फिर यही जो डिस्कशन था ये ऑब्वियसली बहुत फेमस हो गया बाद में डिस्कशन। तो अपने सनातन गोस्वामी जब मिले उनसे तो बोल रहे थे, उनको भी लगा कि मेरे को भी भगवान के मुंह से नेक्टर सुनना है। तो उन्होंने पूछा भाई ये आत्माराम मुनियों वाला वर्स है, उसका हमें भी बताओ आपके अंडरस्टैंडिंग। उस वक्त उन्होंने 61, ये जो 18 और 9 को हटा दो, इसके अलावा 61 और तरीके से सनातन गोस्वामी को बताया इसका मतलब, है ना। सो ये जो तो एक्चुअली क्या उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करना चाह रहे थे? भगवान ये नहीं बताना चाह रहे थे कि उनमें कितनी इंटेलिजेंस है। भगवान सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि श्रीमद् भागवतम इतनी डीप है, इतनी डीप है, इतनी डीप है कि उसको अकेले पढ़ना, अकेले बैठ के श्रीमद् भागवतम उठा के पढ़ लेना विल नॉट गेट अस एनीवेयर, वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम किसके अंडर में पढ़नी चाहिए? गुरु के अंडर में। तो हमारे लिए गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के सानिध्य में हम बैठ के पढ़ रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन?
है ना। शिला प्रभुपाद के जो परपोट हैं वो हमें गाइड करेंगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद के परपोट हम लोग पढ़ सकते हैं बैठ के, लेकिन फिर भी क्या होता है, अकेले पढ़ने में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव समझ में आता है ना। मेरे को याद है जब आत्मा नाम विषयो ये वाला वर्स, मैं बहुत पहले, काफी साल पहले मैं वहाँ गया था केटरिंग के लिए, है ना, हरे कृष्णा वैली में, हरे कृष्णा वैली नहीं, हरे कृष्णा की टीम के साथ मैं किसी म्यूजिक फेस्टिवल में केटरिंग के लिए गए थे। हम लोग पूरे वीकेंड में वहीं पे थे। तो वहां पर मैं, वो बता रहे थे इसी वर्ष के बारे में। वहां पर सारे ब्रह्मचारी थे सब लोग, वहां पर कोई खाना बना, हम लोग बना रहे थे, खाना वाना बनाते होते थे, तो यही बातें चलती थी। तो somebody was talking about this verse, तो उसमें ये वाला वर्स था और एक और वर्स था, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि बोले मैंने पढ़ा उस वर्स को, मेरी रियलाइजेशन जो थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी जो ये जो सामने दूसरे ब्रह्मचारी बैठे हैं उनकी थी। तो दोनों ने अपना अपना रियलाइजेशन बताया, तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं वो वर्स सुन रहा था तो मेरी कुछ और ही, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो कहने का मतलब होता है कि इसीलिए जब हम लोग डिवोटीज के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, श्रीमद् भागवतम डिस्कस करते हैं, तो हमारी नॉट ओनली हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ में आने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी सी और खुल जाती है। एक तरफा हमारा एक तरफा जो एटीट्यूड होता है वो खत्म हो जाता है। हमें समझ में आने लग जाता है कि ये ना दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव हमें समझ में आने लग जाते हैं, और इससे हमारे ना हमारी जो कैरेक्टर का कैरेक्टर में ग्रोथ होती है इसके कारण, है ना। सो इसीलिए हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए सारे भक्तों के साथ बैठ के और शिला प्रभुपाद के सानिध्य में। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये जो संस्कृत है, संस्कृत की जो डिक्शनरी है, आई थिंक देयर इज वन कॉल्ड शब्दकोश एंड देयर इज अनदर फेमस वन व्हिच इज कॉल्ड विश्वकोश। ये दो तरह की संस्कृत की डिक्शनरी है। अगर इसमें आप आत्मा का मीनिंग ढूंढोगे तो 7-8 आएंगे, 5 से 6 तो हैं ही डेफिनेटली उसमें आत्मा के मीनिंग, क्योंकि आत्मा जो शब्द है वो किस पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो कोई बोले कि अरे यार मेरे को भाई आत्मा को मजा, मतलब रसगुल्ला इतना टेस्टी था कि आत्मा खुश हो गई। अब रसगुल्ला आत्मा ने कैसे टेस्ट करा, पहले तो ये बताओ, है ना। आत्मा थोड़े रसगुल्ला टेस्ट करती है, हमारी इंद्रियां रसगुल्ला टेस्ट कर रही है, आत्मा कैसे प्रसन्न हो गई, है ना। तो हम लोग उस वक्त आत्मा किसको बोल रहे हैं, शरीर को, है ना, हमारा जो शरीर है उसको आत्मा बोल रहे हैं। तो कई बार हम लोग यूज करते हैं कि आत्म निरीक्षण करो, है ना, आत्मनिरीक्षण। अब आत्मनिरीक्षण अगर ऐसा होता है कि अपने कैरेक्टर को भी आप आत्मा बोलते हैं, माइंड को भी आत्मा बोला जाता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है आप माइंड के बारे में सोचो, आप अपने माइंड को निरीक्षण करो, इंस्पेक्शन करो। तो इसी तरीके से आत्मा जो वर्ड है वो काफी तरीके से यूज हो सकता है। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा कि जैसे इस पूरे जो अपना जो पूरा ये वर्स है, इसमें 11 अक्षर है, 11 शब्द है ना, अक्षर नहीं शब्द है, 11 शब्द है। वो 11 शब्द में हर एक शब्द का 5 से 6 मीनिंग है, अलग अलग शब्दकोश में जाके देखो। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने 61 और वो 18 बताई थी, तो उन्होंने इसी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को निकाल के बताया था। इस शब्द का ये मीनिंग कोई लेगा तो इस वर्ष का मतलब ये है, अगर इस शब्द का ये मीनिंग लेगा तो इस श्लोक का मीनिंग ये है। यही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शब्दों को इकट्ठा करके सेंटेंस बना लो। अभी मैं नारायण के स्कूल में गया था, तो वहां पर ना उनको एक नई चीज सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं वो लोग कि आप एक वर्ड पढ़ो, है ना। अब कई बार वो जो जिस तरीके से वर्ड लिखा होता है उसे पढ़ा नहीं जाता है, तो अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको सेंटेंस में लगा रहे हो, अगर वो नहीं फिट बैठ रहा है तो आप सोचो क्या फिट बैठेगा इसमें, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो जो फिट बैठेगा वो वर्ड है इसमें। तो वो उनको ये सिखा रहे हैं। तो इससे आए मेरे को उसका देयर इज अ नेम दैट दे यूज्ड, मेरे को याद नहीं है, बट दैट वाज द कॉन्सेप्ट। हमारे संस्कृत में भी वही कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने मेंटल स्पेकुलेशन कर दिया कि भाई ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए, 7 और 11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल दिया और 61 डिफरेंट वो दे दिए पर्सपेक्टिव। नहीं, वो 61 पर्सपेक्टिव जो दिए उन्होंने वो 100% लॉजिकल थे, और उसमें कोई ना कोई जबरदस्त टीचिंग भी है। मैंने कोशिश करी, क्योंकि मेरे को एक हफ्ता मतलब कुछ दिन और मिल गए थे इसको करने का, तो मैंने सोचा कि मैं 24 चैप्टर मध्य लीला का पढ़ने की कोशिश करूंगा। आधे में ही छोड़ दिया, इतना कंफ्यूजिंग है ना वो, उसमें इतना टेक्निकल है। मेरे को समझ में आ गया कि यार मेरे लेवल का नहीं है वो,
है ना। तो मैंने उसको छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है उसको समझने का, क्योंकि अभी मेरे को बेसिक समझ में आ जाए तब वहां तक पहुंचेंगे। बट कहने का मतलब है इट्स वेरी 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 डीप। तो यहाँ पर सेजेस क्या पूछ रहे हैं कि जो लोग आत्माराम हैं वो कैसे मजा आ रहा है उनको। तो उसके लिए ना एक शिला प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में एक वो एग्जाम्पल देते हैं। शिला प्रभुपाद दे रहे थे कि कोई और दे रहा था, मुझे याद नहीं है। एग्जाम्पल क्या था कि कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, जैसे चैतन्य चरितामृत मैंने बीच में छोड़ दिया है ना, अब होना क्या चाहिए कि मुझे वो पढ़ते रहना चाहिए, भले मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग रियलाइजेशन होंगी, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और हमें वो चीज और डीप में समझ में आएगी। इसीलिए ये जो मास है, ये जो 4 महीने हैं, इसमें मैंने एक वाव लिया है, वो है कि मैं रोज भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ूंगा, है ना। सिर्फ ट्रांसलेशन और मतलब संस्कृत वर्ड्स और ट्रांसलेशन, परपोर्ट नहीं, सिर्फ संस्कृत वर्ड्स और ट्रांसलेशन। उससे क्या होगा, मेरे को एक तो फ्लो समझ में आ जाएगा भगवत गीता का अच्छे से, फिर मेरे को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने में आ जाएगा। उसके अलावा मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि बार बार पढ़ेंगे तो प्यूरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि अब ये चीज किसी को बोलो कि यार देखो हमारे छोटे बच्चे हैं, ये लोग बैठते हैं, सारे बच्चे, हमारे बच्चे कीर्तन में भी बैठते हैं, भगवत गीता क्लास में बैठते हैं, उनको कैसे डेप्थ समझ में आएगी। अभी अर्जुन क्वेश्चन पूछेगा, वो बिविल्डर्ड है, मेरे अपने चाचा ताऊ को कैसे मारूं, ये तो उनको कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर बताते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति को समझाने का तरीका क्या है। देखो अब भक्ति में संस्कृत है, डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, तो हमें क्यों पढ़ते रहना चाहिए। उसका एग्जाम्पल यह है कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी को एक डिजीज हो गई, जिसके कारण उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ना बिल्कुल खराब हो गया। तो वो पानी भी पीता था तो उसको उल्टी आ जाती थी। तो सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक वैद्य थे, उन्होंने क्या बोला, तुम एक काम करो, रोज आधा कप घी को पी जाओ। तो बोले यार आप कैसे हो वैद्य जी, मेरे पानी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, आप घी पिला रहे हो मुझे। तो उन्होंने बोला देखो तुमने सारा ट्राई कर लिया है ना। बोले हाँ कर लिया। तो बोले एक काम करो, ये रोज घी पियो आप। तो उसने क्या करा, घी पिया। अब ऑब्वियसली घी तो हजम होने वाला है नहीं, घी पिया, उल्टी हुई, दस्त हुआ। फिर दूसरे दिन फिर घी पिया, फिर उल्टी हुई, दस्त हुआ। ऐसे 3-4 बार चलता रहा, काफी पूरा हफ्ता चलता रहा। और उसके बाद धीरे 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 करके उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लग गया और फिर काफी ठीक हो गया। तो उन्होंने पूछा ये आपने कैसे करा। बोले मैंने कुछ नहीं करा, हर बार जब वो घी पी रहे थे, हर बार जब वो घी पी रहे थे, हमारे जो क्योंकि उनके पेट में अल्सर था जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम चला गया था, उस अल्सर को हील करने के लिए पेट में कुछ ना कुछ होना जरूरी है, ठीक है। और पेट में कुछ ठहर ही नहीं रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। लेकिन घी की क्या क्वालिटी होती है, गाय के घी की क्या क्वालिटी होती है, वो पेट की आंतों में थोड़ा सा चिपकता है। तो पेट की आंत में जो घाव होते हैं उनको वो हील कर देता है। तो जब वो घी पीते रहे, थोड़ा थोड़ा घी उनके बाकी सारा तो निकल जाता था, लेकिन थोड़ा आंतों में रह जाता, पेट में रह जाता था, थोड़ा पेट में रह जाता था। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके उसका हील होना शुरू हुआ और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उन्होंने घी पिया, उल्टी नहीं आई, दैट मीन्स वो फिर उन्होंने खाना पीना धीरे धीरे शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो भक्ति होती है और जो चैंटिंग होती है और जितना भी हमारा जो अभी साधना भक्ति होती है वैसी ही होती है। हमें डाइजेस्ट ही नहीं होती है। भगवत गीता पढ़ ली, पूरी 2 घंटे की चैंटिंग हो गई, मन पता नहीं कहाँ था, पता ही नहीं कहाँ था, है ना। तो लेकिन उसके कारण छोड़ना नहीं है, उसको क्या करना है, हमें करते रहना है। क्योंकि वो हर बार हम जब करते हैं थोड़ा सा चिपक जाता है, हमारे कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा चिपक जाता है और वही हमें हील करेगा। कई लोग ये सोच के छोड़ देते हैं, देखो यार मैंने इतना अच्छे से ट्राई करा था, इतने इतने दिनों तक मैं सुबह सुबह चैंटिंग करता था, सब चला गया, अब मैं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें करते रहना है। उल्टी आ रही है करने दो, अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। आपने जो साधना है, अगर आपको चैंटिंग अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, चैंटिंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, चैंटिंग हमारा प्योरिफिकेशन है। लोगों को क्या लगता है यार मजा नहीं आया, बोले मजा लेने के लिए थोड़े कर रहे हैं, मजा लेने के लिए जू जाओ, है ना, मजा लेना है आपको, है ना, वहां पर जाओ, झूला झूलो जाके। चैंटिंग थोड़े करने मजे के लिए, चैंटिंग है भगवान के मजे के लिए, चैंटिंग हमारे मजे के लिए नहीं है। चैंटिंग इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, चैंटिंग इज प्योरिफिकेशन, है ना, चैंटिंग इज प्योरिफिकेशन। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, चैंटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारी भक्ति जो साधना है, भले ही हमें अच्छी लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो, हमें उस पर करते रहना है। क्योंकि जिस तरीके से इस पेशेंट का पेट का अल्सर ठीक हो गया घी पीते पीते, वैसे ही हम भक्ति करते करते हमारे थोड़ा 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 प्योरिफिकेशन हो रहा है,
हमें पता चले चाहे ना चले, कंटिन्यू द प्रोसेस बिकॉज द प्रोसेस 100% वर्क्स, है ना। अब कोई बोलेगा कि व्हाट इज द हमारे शास्त्रों में तो क्या प्रूफ है इसका? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो जो थे अपने क्या नाम था, वो जो एक हंटर था, है ना, शिकारी था, वो जानवरों को मारता था, आधा मार के छोड़ देता था, क्योंकि उसको ना जानवरों को तड़पते हुए देखने में बड़ा मजा आता था। और कोई बोलेगा यार ऐसे तो होता ही नहीं है, कैसे? मैंने खुद ने देखा है। हम लोग जब आर्मी क्वार्टर्स में थे, राजस्थान में पहली बार ही मूव हुए थे, तो हमने देखा था आर्मी क्वार्टर्स में हमारे पास में एक अंकल थे, वो मुर्गे को उन्होंने मेरे सामने काटा, और जिंदा था मुर्गा, उसको काटा और उसको ना मजे मजे के लिए गर्दन कटी हुई ऐसे छोड़ दिया। और मुर्गा भागा इधर उधर, उधर खून निकल रहा है उसका, भाग रहा है इधर उधर, और ये लोग सब हंस रहे हैं, और मैं रो रहा हूँ वहां पर बैठ के कि यार ये क्या देख रहा है, दिखा दिया मुझे, है ना। और उनको बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि उनको देख रहे थे। देखो, तभी तो हम लोग कहते हैं कोई बिजी होता है तो क्या बोलता है, आई एम रनिंग अराउंड लाइक ए हेडलेस चुक। हेडलेस चुक का क्या मतलब होता है? एक वैसा मुर्गा जिसकी गर्दन कटी हुई हो। क्योंकि आप, मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि उसको सेंसेशन है नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, तो ही इज जस्ट रनिंग रनिंग, इधर टक्कर लगेगी, इधर इधर, ही इज रनिंग 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 रनिंग, है ना। तो उन लोगों को मजा आता है, लिटरली आता है। तो इस शिकारी को भी आता था। तब जब उन्होंने अब वो आ गए, नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। बोले ये जो है ना, ये तुम मारते हो ना, मारो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम मारो कोई बात नहीं, लेकिन यार पूरा मारो, है ना, ऐसे ऐसे अधमरा मत छोड़ो। और फिर उन्होंने, अब तो उसने बोला मैं इनकी बात क्यों सुनूं? तो जितने में वो नारद मुनि गए, उन्होंने जिन ले रहा था उनको छुआ ऐसे, उनके तीर वीर था वो निकाल दिया, और तुरंत ही वो उनका घाव भर गया, उठ के भाग गए वो जानवर। तो जब इसने देखा शिकारी ने कि अरे वाह यार, ये तो बहुत ही चमत्कारी आदमी है, तो उसको अपना गुरु बना लिया। तो उन्होंने बोला क्या करना है, उन्होंने मंत्र दिया है भगवान का, और वो चले गए। अब बाद में उनके साथ आए, क्या नाम है उनका, डबल मनी के साथ, डबल मनी के साथ आए, तो वो देखे, उन्होंने देखा अरे गुरुदेव आ रहे, भागे भागे गए, वो डांस करते करते भाग रहे थे। तो डबल मनी ने कहा ये क्या कर रहा है? तो फिर वो आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम करा, तो उनसे पूछा तुम ऐसे क्यों चल रहे थे डांस करते करते? बोले कुछ नहीं, वो चींटियां थी थोड़ी सी, तो मेरे को लग रहा था उन चींटियों पे पैर नहीं चढ़ पड़ जाए, इसलिए मैं बहुत इधर उधर कूद कूद के चल रहा था। आप सोचो, जो आदमी को किसी को काट के तड़पता देखने में मजा आता है, वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। किसका? ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक गुरु को प्राप्त करने के बाद, है ना। इसीलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत सीरियसली सोचो, आप बहुत सीरियसली सोचो अबाउट इनिशिएशन। लाइक डोंट टेक इट लाइटली। इनिशिएशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं। इनिशिएशन के बारे में, और ये मत सोचो कि ओह इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे सर्कमस्टेंसेस में इट्स नॉट पॉसिबल। डोंट थिंक लाइक दैट, है ना। यू थिंक कि भगवान, आई वांट टू गेट इनिशिएटेड, है ना। आस्क हिम, बिकॉज वंस यू गेट इनिशिएटेड यू गेट दिस मर्सी। जो इस हंटर को मर्सी मिली है ना, वो हमें मिलती है। और इसीलिए हम लोगों को इनिशिएशन लेना बहुत जरूरी है। अभी इनिशिएशन होने वाला है कल परसों, है ना, मंदिर में काफी सारे लोगों का होने वाला है। तो प्लीज आप लोग अगर आ सको तो आओ, सुबह के, है ना, अराउंड 7:30 इनिशिएशन होगा सुबह। उसको देखने से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है ना। तो हाँ, तो इनिशिएशन जरूरी है, गुरु जरूरी है, और भक्ति करने का जो टेम्परामेंट है वो गुरु बहुत, अभी जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं भक्ति में, सपोज आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है भक्ति में, घोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगर आपको लगता है अरे अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने गुरु आपकी जिंदगी में आ गया, जैसे ही आप फॉर्मली कनेक्ट हो गए गुरु से, तो आपके पास घोड़े की जगह फरारी आ जाएगी, है ना। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपके पास अभी फरारी है, आपको लग रहा है नहीं नहीं मेरी भक्ति तो फरारी के जैसे चल रही है, तो आपके पास जेट आ जाएगा। और आपको लग रहा है आपकी भक्ति जेट के जैसे चल रही है, तो आपके पास रॉकेट आ जाएगा, है ना। और आपको अगर लग रहा है कि आपकी भक्ति रॉकेट के जैसे चल रही है, तो फिर आप वो जो होता है ना जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, है ना, वो वाली जो वो मिल जाएगी आपको गुरु करेंगे तो प्लीज थिंक वेरी सीरियसली, है ना। और गुरु के लिए हम लोगों को भगवान से खुद मांगना चाहिए।
कहते हैं भगवान गुरु ऑर्गेनाइज करते हैं और गुरु ही भगवान के पास हमें ले जा पाते हैं। तो प्लीज प्रे एंड यू विल गेट। जो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आपको आपके गुरु से मिलने से रोक रहा है ना, वो सारा का सारा रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि आई वांट टू गेट इनिशिएटेड एंड एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट जो लाइन है प्रभु, एक तो चीज। हाँ प्लीज सॉरी, पूछिए। नहीं प्रभु, आपके कुछ और भी वाव्स बता दो क्या लिए चतुर्मास में, हम भी थोड़ा इंस्पायर होंगे। माता जी मैंने भगवत गीता रीडिंग के अलावा प्रभु जी प्लीज, इफ यू अच्छा कैन शेयर, मैंने प्लीज शेयर प्रभु। हाँ मैंने एक तो ये लिया है कि मेरे को रोज एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा मैंने लिया है कि मैं सोने से पहले मिनिमम 10 मिनट्स आई विल रीड लीलामृता, कुछ भी हो जाए, है ना। वेद मैंने उसमें मेरे किंडल में डाउनलोड कर लिया है ताकि किसी को डिस्टर्ब भी नहीं हो। आई विल रीड इन द बेड, लाइंग डाउन बेड पे तकिया पे सिर रख के, तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरे को नींद आ जाती है ना। एंड मिनिमम 10 मिनट्स बट और ये तो 2 वाव है मेरे। और तीसरा वाव मैंने ये लिया है कि मैं हर हफ्ते में एक शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनूंगा पूरा, और अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ। दैट मीन्स मेरे हाथ में एक पेन होगा और मेरे हाथ में एक बुक होगी और मैं शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनूंगा और नोट्स बनाऊंगा। भले ही मैं उस नोट्स का कुछ करूं नहीं करूं, लेकिन एटलीस्ट आई हैव दिस। और एक और चीज मैंने अब पुरुषोत्तम मंथ के लिए नहीं, मैंने तो चतुर्मास के लिए करा है। पुरुषोत्तम मंथ के लिए मैं आई विल लीव समथिंग दैट आई लव, ना, विच आई हैवंट डिसाइडेड, क्योंकि आई लव सो मेनी थिंग्स, आई डोंट नो किसको छोड़ू, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि रॉक्सी से बात करना छोड़ दूंगा। नहीं प्रभु भक्ति वृक्षा में छूट जाएगा। उसको बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए नहीं ये नहीं। कुछ ऐसी चीज छोड़ूंगा जो मेरे को बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरे पास अभी मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि आई लव फ्रूट्स, मेरे को फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो या तो मैं इसको ये करूंगा कि मैं आई विल ईट ओनली फ्रूट्स वंस। अगर मैंने एक बार दिन में 2-3 बार 5 बार फ्रूट्स खाता हूँ, आई ओनली हैव वंस इन अ डे। और जो एकादशी वाले डे में ना, मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, है ना। पीनट्स हुआ, ये सब है ना। So I will leave one of those things. So I will spend very less time in eating. So these are my कुछ मेरे vows हैं, but I'll share more, है ना माता जी। Once Purushottam months come ना, I will share more. But these are few things that I want to do. And Purushottam month में I want to finish my rounds by 6 a.m. So ये एक और vow मैं पुरुषोत्तम मंथ के लिए लेने वाला हूँ कि 6 बजे तक मेरे सारे वो हो जाए, ताकि आई कैन रीड श्रीमद् भागवतम फॉर हाफ एन आवर बिफोर चैतन्य चरितमृता क्लास स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एट 6:30. सो बट I'll share more, है ना। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग, क्योंकि प्रभु हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी कुछ इस तरह के वावले। थैंक यू। आप लोगों ने भी एक दूसरे को बताएं, राइट। हाँ प्लीज बताओ, एक दूसरे को वाव बताने से ना 2 चीजें होती है। एक तो हम लोग अकाउंटेबल हो जाते हैं कि ना भाई आज ब्रिजेश प्रभु आए नहीं, क्या हुआ है, ये तो 6 बजे अपना राउंड खत्म करने वाले थे, तो चैंटिंग नहीं स्टार्ट करी इन्होंने, है ना। तो पीपल कैन ना, तो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तो इट्स इजियर टू मैनेज। मेरे को तो अभी रुचिता माता जी के चक्कर में आई विल मेक श्योर कि 5 बजे के पहले वो अपना जो चैंटिंग का ग्रुप है वो रेडी है 5 बजे के पहले वो। और अगर रुचिता बीच में बंद हो गया था तो मैंने भी बंद कर दिया था, चैंटिंग में कर रहा था लेकिन लॉग इन नहीं करता था। अब मैंने रुचिता माता जी के चक्कर में करना शुरू कर दिया है, तो ये दिस इज गुड। सो इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी होती है ना, देन वी ऑल डू इट, है ना। ओके हाँ, तो अभी हाँ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। वेयर इज इट? Okay, so who wants to read from here? You can read, Prabhuji. Please. Therefore, unalloyed devotion means service to the Lord without desire for the above-mentioned personal benefits. And the powerful personality of Godhead Sri Krishna can be fully satisfied by such unalloyed devotees, free from all sorts of desires for personal benefit.
Unalloyed devotional service of the Lord progresses in different stages. Practice of devotional service in the material field is of 81 different qualities, and above such activities is the transcendental practice of devotional service, which is one and is called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is matured into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of the Lord begins gradually developing into 9 progressive stages of loving service under the headings of attachment, love, affection, feelings, affinity, adherence, following, ecstasy, and an intense feeling of separation. The attachment of an inactive devotee develops up to the stage of transcendental love of God. Attachment of an active servitor develops up to the stage of adherence. And that for a friendly devotee develops up to the stage of following, and same is also the case for the parental devotees. Devotees in conjugal love develop ecstasy up to the stage of intense feeling of separation. These are some of the features of unalloyed devotional service of the Lord. According to Hari Bhakti Sudhodaya, the import of the word Itiham Bhuta is complete bliss. Transcendental bliss in the realization of impersonal Brahman becomes comparable to the scanty water contained in the pit made by a cow's hoof. It is nothing compared with the ocean of bliss of the vision of personality of Godhead. The personal form of Lord Krishna is so attractive that it comprehends all attraction, all bliss, and all taste rasas. These attractions are so strong that no one wants to exchange them for material enjoyment, mystic powers, and liberation. There is no need of logical arguments in support of this statement, but out of one's own nature, one becomes attracted by the qualities of Lord Shri Krishna. We must know for certain that the qualities of the Lord have nothing to do with mundane qualities. All of them are full of bliss, knowledge, and eternity. There are innumerable qualities of the Lord, and one is attracted by one quality while another is attracted by another. Great sages, such as the 4 bachelor devotees Sanaka, Sanatan, Sanada, and Sanat Kumar, were attracted by the fragrance of flowers and tulsi leaves anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. Similarly, Sukadev Goswami was attracted by the transcendental pastimes of the Lord. Sukadev Goswami was already situated in the liberated stage, yet he was attracted by the pastimes of the Lord. This proves that the quality of his pastimes has nothing to do with the material affinity. Similarly, the young cowherd damsels were attracted by the bodily features of the Lord, and Rukmani was attracted by hearing about the glories of the Lord. Lord Krishna attracts even the mind of the goddess of fortune. He attracts in special cases the mind of all young girls. He attracts the mind of the elderly ladies by parental affection. He attracts the minds of the males in the humors of servitude and friendship. The word Hari conveys various meanings, but the chief import of the word is that Sorry, he, Mataji, the that's it. God. Sorry, Mataji. Okay. We'll stop here. It's a Hare very Krishna. beautiful. So we'll start from the word Hari, है ना? So it's a very beautiful way Srila Prabhupada has explained here. क्या क्या बताया उन्होंने कि unalloyed devotional service होती है वो different stages में जाती है, ठीक है? और हम लोगों ने देखा है कि unalloyed devotional service का क्या मतलब है कि अनअलॉयड, अलॉय का क्या मतलब होता है हमें पता है ना, मेटलर्जी अगर किसी ने पढ़ी होगी, मेटलर्जी में क्या होता है, 2 मेटल को मिलाओ तो इसको बोलते हैं अलॉय, 2 और 2 से ज्यादा, है ना? कोई भी मेटल को मिलाते हैं उसको अलॉय कहते हैं, मतलब मिक्सचर जो होता है उसको अलॉय कहते हैं। अनअलॉयड का क्या मतलब होता है, देयर इज नो मिक्सचर, मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस। दैट मीन्स हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, है ना, किसी तरह की कोई चीज नहीं चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ एक चीज, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, दैट्स इट। उसको कहते हैं अनअलॉयड प्रैक्टिस। सो व्हेन अनअलॉयड प्रैक्टिस ऑफ साधना भक्ति, कहां से शुरू होता है वो, उसको कहते हैं साधना भक्ति। सो यहां से शुरू होता है। साधना भक्ति का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है क्या मतलब है साधना भक्ति का, क्या मतलब होता है? व्हाट इज साधना Service भक्ति? of the devotees, Prabhu. हाँ, Service of the devotees of the Lord. हाँ, सर्विस ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सो व्हाट इज, ओके, 2 तरह की भक्ति होती है, होती है साधना भक्ति, एक सॉरी
साधना भक्ति को दूसरी होती है रागानुगा भक्ति, है ना। साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति किसी ने सुना है ये दो वर्ड्स? प्रभु जी, साधना भक्ति इज लाइक आप जो रेगुलर प्रैक्टिस अपनी कर रहे हो, चैंटिंग हाँ और भगवान की सेवा। हाँ। और रागानुगा? आई थिंक दैट्स लाइक, आई एम नॉट टू श्योर बट आई कैन गेस कि बोलो। जिसमें आप लाइक रेगुलर चैंटिंग ये सब मैं नहीं बिलीव करते, बट आपका जो लव है भगवान के लिए, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, वेर यू फील द लव ऑफ गॉड ऑलवेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली साधना भक्ति और हाँ रागानुगा भक्ति में एक डिफरेंस है। साधना भक्ति में वी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, रागानुगा भक्ति में देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो एक गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो तो अब उनके डीटीज वो इतने ज्यादा हाईली एलिवेटेड थे कि अपनी डीटीज को ऐसे रखते थे जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, और एक बार तो गुस्सा आ गया तो उनको छड़ी से मारने निकल गए थे अपने क्या हुआ कि थोड़े से बुढ़े हो गए थे, तो जो बर्तन थे खाना बनाने के, 2 बर्तन थे उनके पास, एक में चैतन्य महाप्रभु की डीटीज का खाना बनता था, एक में नित्यानंद प्रभु का। तो एक बार क्या हुआ कि कोई चोर आया और चोर ना चैतन्य महाप्रभु का वो निकाल के वो चुरा के ले गया बर्तन, और वो घर में ताला वाला लगाते नहीं थे। तो घर आए, उन्होंने देखा बुड्ढे थे, तो छड़ी लेके आए, बोले तुम मुस्टंडों को मैं रोज खाना खिलाता हूँ और तुम्हारी प्रेजेंस में कोई आता है चोरी करके ले जाता है, तो बोले खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा बर्तन गया, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो उस दिन खाना बनाया, सिर्फ नित्यानंद प्रभु के बर्तन बचा था, तो नित्यानंद प्रभु के लिए खाना बनाया, चैतन्य महाप्रभु बोला यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग साधना भक्ति में, हम लोग अभी रागानुगा में पहुंचे ही नहीं। तो वो जो भाव होता है, वो भाव आने में बहुत लगता है। और फिर ना उन्होंने डांट के चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तेरे को जब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक खुद अपना बर्तन ढूंढ के लाओ वापस, और जब वापस ले आओगे तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही गए, उनकी डीटीज खुद ही गए और अपना बर्तन जिस चोर के घर में गया तो चोर के घर में से अपना बर्तन लेके आए, फिर उनको दिया कि बोले ये लो बाबा खाना बनाओ, तो फिर उन्होंने खाना बना के उनको खिलाया। तो एक बार क्या हुआ कि अब वो पहले तो भक्ति से पहले तो वो क्या फिश खाया करते थे, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक बार क्या आया कि कोई फिश लेके जा रहा था, उनके दिमाग में 1 सेकंड के लिए विचार आया कि अगर मैं फिश बना के अपने गौर निताय को खिलाऊं तो कैसा रहेगा। जैसे उनके दिमाग में आया वो बहुत बौखला गए, वापस गए छड़ी लेके दोनों के सामने, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दिमाग में ये विचार डलवाने की। दोनों की पिटाई होगी अब, दोनों की, है ना। और एक बार फिर वो क्या इतने बुढ़े हो गए थे, अब वो क्या धीरे धीरे खाना बनाते थे, उनको दिखाई भी कम देता था, तो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते बनाते वो रात दोपहर के 1 बज जाता था, तब तो वो ब्रेकफास्ट सर्व होता था उनको। अब दोनों को भूख लगती थी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, दोनों को भूख लगती थी। तो किसी ने देखा यार बाबा आप इतने बुढ़े हो गए हो, है ना, इतने बुढ़े हो गए हो, तो आप पूरा दिन लगाते हो, है ना, तो और आप खाना भी आधा जला देते हो आधा पका देते हो। तो उसको तो भगा दिया, आदमी को, वापस गए, बोले तुम्हें मेरे खाने से प्रॉब्लम है क्या, दोनों को बोला, चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को, उनकी डीटीज को, बोले तुम्हें मेरे खाने से प्रॉब्लम है, तो एक काम करो तुम कहीं और जाके रहो, मेरे को मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और ऐसे ही खिलाऊंगा, खाना है खाओ, नहीं तो कहीं भी जाके खाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। तो मतलब ये जो भाव है ये बहुत हाई लेवल का भाव है, इसलिए उसको कहते हैं रागानुगा। साधना भक्ति में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास उतनी प्योरिटी नहीं है कि भगवान को उस तरीके से प्यार कर सकें, तो हम लोग उस प्यार को पाने के लिए हम लोग रेगुलरली, इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। 16 राउंड क्यों बोले हैं, 16 राउंड से कम क्यों नहीं करने, ताकि ये है रूल्स एंड रेगुलेशन, हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारी प्योरिटी होगी, हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस होगी ना, वो हम लोग उससे फॉलो कर सकते हैं इसको, है ना। सबसे पहले होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना, एंड होता है आत्मनिवेदन से। तो ये जब हम करेंगे तो हम लोग पूरा भक्ति में हम लोग वहां भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टेजेस हैं भक्ति की, ये हम कैसे पा सकते हैं, इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, जब हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेडली साधना भक्ति करेंगे। अब साधना भक्ति इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग,
लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसको इतना सिंपल करके हमें दे दिया है। कुछ नहीं करना है, सुबह उठते ही आप अपने 16 राउंड्स करो, भगवान को दिया दिखाओ, और जो भी खाओ भगवान को प्रसाद चढ़ा के खाओ, और आरती करो, है ना। और फिर मंदिर में जब जाते हो तो डांस करो भगवान के सामने, है ना। तो और जो एकादशी होती है उसमें फीस्ट करो, है ना, खूब। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही इंटेलिजेंटली हम लोगों को इस सारे के सारे साधना, हमारी साधना भक्ति को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम लोग सिर्फ ये करते कर करके वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और ये बात का हमें कन्विक्शन होना चाहिए। जितना हमें इस बात का कन्विक्शन होगा उतना ही हमारे पास भगवान की कृपा बरसेगी। आज मैं जय शेट्टी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारे दिमाग में अभी एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो आया है, VR सिस्टम। उसमें क्या है कि अगर आप उसको आंखों में पहन लोगे ना, और उसमें कुछ गैजेट्स लगा रखे हैं पूरे शरीर पे, उसमें ना अगर आप क्लिफ से कूद रहे हो तो आपके पूरे शरीर में वो सेंसेशन हो जाएगा कि आप क्लिफ से कूद रहे हो। तो उसमें क्या पहले से साइन करना पड़ता है कि अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि इससे हार्ट अटैक हो सकता है ना, क्योंकि यू विल एक्चुअली फील दैट यू आर फॉलिंग ऑफ द क्लिफ, है ना। तो वो कह रहा था कि जब हम दिमाग में, हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, हमें वो सेंसेशन दे सकता है, तो जब हम भगवान के बारे में पूरे दिन सोचेंगे कि भगवान आई वांट टू गो बैक टू यू, एंड यू इमेजिन योरसेल्फ विद गॉड, इमेजिन योरसेल्फ हाउ वुड गॉड फील। आप लोगों ने जो मेरे लिए वो जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो ऑर्गेनाइज करा था, मेरे को इतना रोना, आई क्राइड फॉर द होल टाइम। एंड मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही थी कि अगर मेरे को आप लोगों का इतना प्यार मिलने से मेरे को सहन नहीं हो रहा है ना, तो जब कृष्णा सामने होंगे तो मेरे को कैसे सहन होगा। आई वॉज क्राइंग लाइक यू नो, आप लोग फिजिकल भी मेरे सामने नहीं थे, और कंप्यूटर पे देख के आई वॉज क्राइंग, है ना। मेरे को रोना आ रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या बोलूं। देयर वाज नथिंग दैट आई कुड से, जो यू नो आई कुड एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग। लेकिन मेरे को एक बात की बहुत खुशी हुई कि आई नो, मेरे को एक छोटा सा ग्लिम्स है कि कृष्णा को कितनी खुशी मिलेगी जब हम उसके सामने खड़े होंगे, बोलेंगे कृष्णा आई मेड इट टू यू, है ना। आपको छोड़ के गया था ना, मैं आज वापस आ गया, और देखो मैं नहीं आया, सब लोग साथ में आए, है ना। वो कैसा, भगवान को कितनी खुशी होगी ये सोच रहा था मैं, एंड आई वाज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, है ना। तो इसीलिए जो हमारी जो भक्ति है हमको उसी तरीके से मोल्ड करनी है, कि हम लोगों को हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए कि मेरे को गोलोक वृंदावन जाना है, और मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आई कैन जस्ट सर्व द लॉर्ड एंड डिवोटीज, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा कि द वे यू थिंक इन योर हेड, योर बॉडी विल स्टार्ट फीलिंग दैट एज अ रियलिटी। और तभी जो इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, इतने अच्छे से डिवोटीज हैं, उनके लाइफ में यही होता है, वो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन, है ना, दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें ये दिया कि हैव एन इंटेंट टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, एंड यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, फाइनल कमेंट्स और एनीथिंग? हरे कृष्णा। दीपक प्रभु कैसे हो आप? हाँ रुचिता माता जी आप पूछो जब तक। नहीं, साक्षी पीछे से बोलती जा रही है। बहुत अच्छा लगा, अच्छा, नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड, थैंक यू जी। गुड 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 गुड। क्या बोल रहे थे बात, कैसे साक्षी हैं? माता जी बोलो ना। हाँ दीपक प्रभु मैं बोल रही थी, बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। प्रभु ये 4 कुमारास को एक बार में इतना ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन हो गया था। हम भी फ्लावर्स लेते हैं, कितना कुछ हम भी स्मेल करते हैं। हाँ हमारा नंबर कब आए? माता जी वो लोग जो थे ना, वो लोग ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में थे, है ना। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत दुर्लभ है ना। वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव को सर्व मानना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली क्या है, वो लोग तो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में थे ना पहले से ही। तो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म इतना हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, हम लोग उसको तुच्छ मान रहे हैं, बट इट इज स्टिल वेरी हाई, है ना। तो वो लोग उस पे थे, ज्ञान के उस पे थे।
और उनको ये रियलाइज हो गया था कि दिस बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी. दे न्यू दैट दे आर नॉट द बॉडी, एंड दे न्यू दैट परमात्मा इज द ओनली हाईएस्ट अथॉरिटी. जिस दिन हम जैसे जैसे हमारा प्योरिफिकेशन होते रहेगा, वैसे वैसे हमें भी ये बात समझ में आने लग जाएगी, आई एम नॉट दिस बॉडी. जब ये बॉडी कब निकल जाएगा, दैट मीन्स सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम. सो इस बॉडी से जुड़ी हुई सारी उपाधियां झड़ने लग जाएंगी. विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से हम मुक्ति पा लेंगे. और सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम. उसके बाद हमारा जो प्योरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा प्योरिफिकेशन होगा और उसमें हम लोग भगवत धाम, फिर हम लोग ना जब तुलसी सूंघेंगे ना, तो हम लोगों को भगवान दर्शन दे देंगे. बट टाइम है अभी. You're right, प्रभु. लिए तो है. नहीं, मैंने भी सुना था, तो गुरु माता ने ये आंसर भी दिया था साथ में, व्हाट यू सेड. उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम वो फ्लावर्स नहीं सूंघ रहे जो लोटस फीट के फ्लावर्स हैं, हम आरती ट्रे वाले सूंघ रहे हैं. सो इफ यू टेक दोस फ्लावर्स दैट आर द लोटस फीट, that will have more impact on us. Very so we nice. should try to go at that time and take that flowers. And definitely मैंने आप जब बोल रहे थे ना, मेरे को ये लग रहा था, जब भी मैं जो वो गौरनिताय के पैरों में से वो जैसे ही फूल निकालते हैं ना, तो मैं आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ कि भाई ऐसे करके, तो फिर मैं सबको सुंगाता हूँ. मुझे पता है कौन सा पैरों में से आ रहा है फूल, है ना, हाथ में, मंदिर में. वेरी नाइस. मंगला के टाइम पे होता है क्या वो? मंगला के टाइम में, हाँ. जब वो देते हैं, वो बच्चों को जो देते हैं, फिर वो बच्चे आगे सबको लेके जाते हैं. बिल्कुल वो पैरों में से उठा के मिक्स दोनों तरह के होते हैं. एंड बट वी नीड टू फिगर आउट के लोटस फीट वाले कौन से हैं. एक्चुअली क्या है तो उसमें क्या है, देखो, वो फूल किस पे चढ़ते हैं? सिर्फ गुरुदेव पे, जो लोग खड़े हैं, जो आरती कर रहे हैं, उनके खुद के पर्सनल गुरुदेव, और पंचतत्व भगवान कृष्ण और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और अपनी गुरु परंपरा. तो जो सारे के सारे जो फूल है ना वहां पर अभी चढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे में पोटेंसी है जबरदस्त वाली. ओके, तो मंगला के बाद जो आते हैं वो वही फ्लावर्स हैं. वही फ्लावर है. तो आप तो सेवा करिए ना, तो आपको पता है वो जो फूल हम लोग बिन में डाल देते हैं बाद में, वही फूल होते हैं. मतलब मुझे हमेशा गिल्ट होता है कि यार इतना इजीली कह दिया, बिन में डाल दो, बिन में डाल दो. नहीं, वो क्या है, वो एक्चुअली बिन जहां भी जाएगी ना, वहां पर भी उन पौधों, उन फूल पत्तियों को जहां पर वो जाएंगी, या फिर जो कीड़े मकोड़े उसके आसपास आएंगे, जो मधुमक्खी उनके पास आएंगी, जब भी वो जहां पर भी जाता है ना, ग्रीन वेस्ट में, उन सबका भला होगा. बहुत पोटेंसी है इसमें. सिर्फ हम लोगों को नहीं, कीड़े मकोड़ों को भी लेके जाएंगे वो लोग वृंदावन. राइट प्रॉब्लम. एंड आपकी जो वो बात थी कि या व्हेन यू टेक द शेल्टर और गुरु महाराज इनिशिएशन, ये सब बहुत जरूरी है. दैट मी एंड शांत आर रियली रियलाइजिंग दैट आफ्टर टेकिंग द शेल्टर, मतलब बहुत लाइफ में चेंज है. एंड मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस, एंड देन वी फील दैट द मर्सी इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम देम. एग्जैक्टली राइट. नोइंगली, अननोइंगली. हाँ, और ये बात शेयर करनी बहुत जरूरी है साक्षी माता जी. यू शुड शेयर इट. क्योंकि क्या है कि जब मैंने शेल्टर लिया था, आई कुड फील लाइक, जिस दिन मेरे को गुरु महाराज ने बोला था कि ठीक है, आई एम गोना हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल, आई विल असिस्ट यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, उस दिन से मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो गए जिसकी हद नहीं. तो जिस दिन मेरा इनिशिएशन हुआ था, उसके बाद तो और भी चेंजेस हो गए. तो मैं कह रहा हूँ, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज वेरी ब्लिसफुल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता. हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, उसको पाने का जो फर्स्ट सीढ़ी है, गुरुपाद आश्रय. जो 64 अंग भक्ति के है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें पहला जो अंग है जहां से भक्ति स्टार्ट होती है, वो है गुरु पद आश्रय. गुरु के चरण कमलों का आश्रय मिल जाना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो जिनके पास नहीं है शेल्टर, दैट मीन्स उनकी एक्चुअल भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई है. अब प्रिपरेशन चल रही है एक्चुअल भक्ति शुरू होने की. उसमें डिप्रेस होने की बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि इट्स, यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोना हैपन व्हेन यू टेक इनिशिएशन, है ना. ओके, विल स्टॉप है. श्रील प्रभुपाद की जय. कृष्णा, हरे कृष्णा.